10.2 क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, जरा तब तक दीदारे क्वेश्चन करिए आप। आपके सामने क्वेश्चन, आप किताब खोले बैठे हो ना। क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ द वेव फ्रंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। मतलब वेव फ्रंट की ज्योमेट्रिकल शेप पूछ रहा है। लाइट डाइवर्जिंग फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स, पहला पार्ट। लाइट इमर्जिंग आउट ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस when a point source is placed at its focus, और थर्ड है द पोर्शन ऑफ द वेव फ्रंट ऑफ द लाइट फ्रॉम द डिस्टेंट स्टार इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ। देखो पहला पार्ट कह रहे कि भाई पॉइंट सोर्स अगर वो, तो वेव फ्रंट तो आप जानते हैं क्या होता है कि एक ऐसा सरफेस जिस पर सभी पार्टिकल्स सेम ऑसिलेशन करते हैं, सेम फेज में ऑसिलेट कर रहे हैं। तो अगर हम एक पॉइंट सोर्स ले, मतलब ये बल्ब है, ठीक है। अब बल्ब से लाइट निकलेगी तो लाइट की स्पीड तो सेम होगी ना चारों डायरेक्शन में, हर तरफ। अगर मैं मान लूं कि इस लाइट की स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड है, मान लेता हूं 1 मीटर पर सेकेंड, 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड मान लें, ज्यादा ठीक रहेगा, 1 मीटर ही ज्यादा ठीक। लाइट भी बेचारी सोचेगी अच्छा मेरी ये स्पीड है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि 1 सेकेंड बाद इसके चारों तरफ 1 मीटर दूर जितने पार्टिकल होंगे सब तक लाइट पहुंच जाएगी। यानी कि चारों तरफ की बात नहीं कर रहा हूं, चारों तरफ की बात, तो यानी कि चारों तरफ 1 मीटर दूर जितने भी पार्टिकल इस सरफेस पर हैं वो सभी वाइब्रेट करेंगे, ठीक है। अगले 1 सेकंड बाद 2 मीटर दूर पहुंच जाएगी, अगले 1 सेकंड 3 मीटर दूर पहुंच जाएगी। तो ये जो पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे हैं इनका शेप कैसा दिख रहा है आपको? स्फेरिकल। तो अगर पॉइंट सोर्स है तो सिंपल सी बात है कि वो चारों डायरेक्शन में वेव जाएगी और स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा, ऐसे स्फेयर के रूप में आगे बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। तो पहला पार्ट हो गया कि इसका शेप कैसा होगा, स्फेरिकल होगा, स्फेरिकल। आप चाहे तो रफली ये डायग्राम भी बना सकते हैं, मतलब इतना गंदा नहीं, थोड़ा अच्छा बना सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका पहला पार्ट इसका। जरा सेकंड पार्ट देखते हैं क्या होता है। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है कि पॉइंट सोर्स कैसा हो, सोर्स कहां पे है लाइट का, कॉन्वेक्स लेंस के फोकस पर है। लिखा है द लाइट इमर्जिंग आउट द कॉन्वेक्स लेंस व्हेन द पॉइंट सोर्स प्लेस्ड एट इट्स फोकस। देखो समझिएगा, ये है मिस्टर कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, और इसके पास 2 फोकस होते हैं, ठीक है। अब सिंपल बात, लाइट को इससे गुजारना है तो लाइट हम फर्स्ट फोकस पे हम रख देते हैं, यहां पर, यहां सोर्स रखा हुआ है F1 पॉइंट पे। अब देखो यहां पर नहीं पूछ रहे हैं आपसे वेव फ्रंट, कहते हैं जब इससे इमर्ज हो गई तो फर्स्ट फोकस से जब लाइट चलती है तो इमर्ज आउट होके वो कैसे जाती है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाती है, पैरेलल हो जाती है, ठीक है। वही तो हमने 4 नहीं हजारों होंगे ऐसे लाइट वेव। तो अगर रास्ते में इसके परपेंडिकुलर एक सरफेस खींचते हैं आप, हमेशा क्या होता है कि जो रे होती है उसके परपेंडिकुलर हम सरफेस खींचते हैं वेव फ्रंट की। तो ये कैसा दिख रहा है वेव फ्रंट आपको, ये कैसा दिख रहा है, प्लेन वेव फ्रंट दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है, तो आप लिखेंगे इसका जो वेव फ्रंट होगा वो दैट इज प्लेन वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट, ठीक है। ये प्लेन वेव फ्रंट हो गया। ये रफली डायग्राम बनाना पड़ेगा, रफली मतलब इतना गंदा नहीं कि एग्जामिनर को समझ में नहीं आ रहा बोले रफली बना दिया इसने, ठीक है। तो ये तो सेकेंड पार्ट हो गया इसका कि प्लेन वेव फ्रंट बनेगा। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट कह रहा है कि द पोर्शन ऑफ वेव फ्रंट ऑफ लाइट फ्रॉम द डिस्टेंट स्टार इंटरसेप्टेड बाय द डिस्टेंट स्टार। बहुत दूर एक स्टार है, जरा समझने की कोशिश करो। ये अगर जो दूर स्टार होगा वो हमको एक पॉइंट सोर्स नजर आएगा हमको, तो इस स्टार से जो लाइट चलेगी उसका वेव फ्रंट कैसा होगा, इस स्टार से जो चलेगी वो तो ऐसे चलेगी ना चारों तरफ, ऐसे ऐसे, ठीक है। फिर एक पॉइंट सोर्स है ना, तो कुछ कुल मिलाकर के कुछ ऐसा वेव फ्रंट होगा, नहीं होगा, स्फेरिकल। लेकिन जब बहुत दूर जाएगी तो जैसे जैसे दूर जाएंगे इस स्फीयर का रेडियस बढ़ता जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि इसका रेडियस बहुत कम हो जाएगा और इट बिकम्स प्लेन, ठीक है। तो आप लिखेंगे कि अब अगर हमसे ये पूछते प्लेन वेव फ्रंट, अगर ये हमसे पूछते कि भाई किसी डिस्टेंट स्टार का वेव फ्रंट कैसा होता है, अगर इतना पूछते तो आप क्या उत्तर देते? आप कहते देखो भाई स्टार के नजदीक तो स्फेरिकल होगा, कर्व होगा,
ठीक है भाई, लाइट तो ऐसे चल रही है ना, चारों दिशाओं में ऐसे चल रही है ना, तो आप लिखेंगे लाइट इसके नजदीक तो इसका जो वेवफ्रंट होगा वो स्फेरिकल होगा, लेकिन जैसे जैसे दूर जाएंगे उस स्फेयर का रेडियाई जो है वो बढ़ता जाएगा और एक वैसा आएगा, इट लुक्स प्लेन। प्लेन होगा नहीं, वो हमें लगेगा। ठीक है, जैसे आप जानते हैं कि पृथ्वी स्फेरिकल है, क्या आपको दिखती है? अगर आपको स्फेरिकल दिखे ना और ऐसे मालूम हो ना, आप यहां रह रहे हो और यहां पर कोई व्यक्ति हो उसको परेशान करना चाहे, तो आप बाल्टी में पानी डालेंगे इसके घर में जाए, तो जाएगा ही घर में। तो हमको दिखती इसलिए नहीं क्योंकि हर 5 किलोमीटर बाद वो हल्का सा मुड़ती है, 5 किलोमीटर बाद। बोले अगर 5 किलोमीटर जाके पानी डाले तो जरा उसके बाद वाले घर के तो अंदर जाएगा नहीं, उसके 5 किलोमीटर तक प्लेन रहेगा वो, 5 किलोमीटर बाद हल्का सा वो मुड़ती है। ठीक है, तो अगर ऐसा हो जाए ना तो हर आदमी दूसरे के यहां पानी फेंक दे, हम क्या करें, अपने आप आ रहा है रोक लो तुम। ठीक है, तो यहां जो रहेगा वो परेशान हो जाएगा, सबसे नीचे वाला। ठीक है, उसी प्रकार से जो स्टार से लाइट चलती है वो स्फेरिकल ही होती है, ऐसे चलती है, लेकिन वो इतना ज्यादा उसका रेडियस हो जाता है कि हमको प्लेन नजर आती है। ठीक है, जैसे अर्थ हमको प्लेन नजर आती है। ठीक है, कभी आप गूगल अर्थ से सर्च करिए तो जो आप उसको दूर करते हैं तो आपको धीरे धीरे वो गोल नजर आने लगती है। ठीक है, तो ये आपका है 10.2। ठीक है।